बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तो मैं आप सबके शुक्रगुज़ार हूँ। 2 दिन इसलिए मैं फ़ेसबुक पे शो नहीं कर सका। वो जब मैं लाइव आया तो तकरीबन 200 से 300 लोगों ने जायचे के लिए राबिते किए, क्योंकि मैं इस दफ़ा सारे लोगों के जितने जायचे हैं वो मैं जल्दी देने चाह रहा था, तो इसीलिए रश बढ़ गया था और जिसकी वजह से मैंने किसी का भी कॉल 2 दिन नहीं किया। आज तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोगों का मैंने जो जायचे जो लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिए थे और वो मैंने दे दिया 80% लोगों का। और बाकी रह गई कि जनाब अली तकरीबन 15-20 जायचे रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आज और कल में और मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल करके दे दूंगा। ये रह गई कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और महंगाई में कमी आने वाली है और नून के लिए थोड़ी सी बेहतरी है, पीपल पार्टी के लिए कोई ख़ास बेहतरी नहीं है, मौलाना फजल रहमान की जमात के लिए बिल्कुल बेहतरी नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं। साथ साथ जो है महंगाई में बहुत कमी आने वाली है और कर्जे जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान अपने कर्जे उतारने वाला है और साथ साथ आलमी दुनिया में भी अमन के साथ साथ अलबत्ता अरब, इराक, बहरीन, शाम और इसराइल, लबनान और बिल्कुल लबनान, इसराइल, हिजबुल्लाह और इराक के दरमियान कुछ हालात के शिदा और इम्कान है ये जो फरवरी के महीने में कोई जंग या कोई हालात ख़राब होने के इसराइल के साथ। और साथ साथ आलमी सतह पर जो है वो ईरान के हालात बेहतर होते हुए नज़र आते, अफगानिस्तान में तालिबान बहुत मजबूत होती हुई नज़र आ रही है और तालिबान जो है वो कुव्वत पकड़ कर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तकरीबन अफगानिस्तान में ये तकरीबन पावर में आते हुए नज़र आते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के हालात बेहतर, अमन अमान के हवाले से हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हालात की बेहतरी के साथ साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इमरान खान 2021 आराम से आसानी के साथ और इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगा। और इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए कुछ मैं अच्छा नहीं देख रहा हूं और इख्तिलाफात आप लोग कर सकते हैं, ये इल्मी राय है, ये नहीं कि मैं कोई पार्टी के होकर कह रहा हूं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए भी और नून के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है। सेनेट में ज़बरदस्त तरीके से इनके लिए शिकस्त सामने आ रहा है और बहुत से लोग पाकिस्तान 1-2 कम से कम 3 लोग पीपल पार्टी की भी बिकेंगे और नून के भी कुछ लोग बिककर और पैसों के लिए बिककर जो है कुछ नामालूम लोग जो है वो नामालूम से मतलब जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो नामजद हो जाएंगे और मजीद पावर बढ़ेगी और इसी तरह पाकिस्तान के डॉलर के रेट आगे जाकर कंट्रोल होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आने वाला है और पेट्रोल के भी आगे कमी आने वाली है और महंगाई जो अवामी सतह पर जो है वो जो महंगाई है वक्ती तौर पर 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और बेहतर तरीके से पाकिस्तान अपनी इमेज बेहतर करते हुए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सब जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारे एजेंसियों के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी और सरहदों के लिए। बाकी इंडिया के लिए ये हकीकत है ये 2021 मसाइल, मुश्किलात, तबाही, बर्बादी और तहरीकें उठने के साल है और इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किलात है। बाकी रह गई कि जनाब कोरोना के हवाले से अगले 3 से 4 महीने में तकरीबन पूरी दुनिया से कोरोना कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे। पाकिस्तान में मार्च से कोरोना के जो वबा है 80% कम हो जाएगा, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगे, इक्तिसादी तौर पर तिजारती मैदान में और बहुत से बहरानों से पाकिस्तान निकल कर आगे बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और पेशन गोई कर रहा हूँ, कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, वहाँ का सदर और वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा
جس طرح گلگت بلتستان میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ جی حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی، اسی طرح اور گڈ نیوز ہے جو عمران خان سے پیار کرنے والوں کے لیے ستاروں کے علوم سے، ستاروں کی روشنی سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جیتے گی، بہترین پوزیشن سے جیتے گی اور اپنی حکومت آسانی سے بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس کامیابی کے بعد اگلے جب الیکشن آئیں گے اس میں بھی فی الحال پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ستارہ ان 2-3 جماعتوں سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن پاکستان کے بھی پاکستان تحریک انصاف جیتنے والی ہے اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بننے والا ہے۔